हेलो दोस्तों, आईएनडी कंसेप्ट पर आपका स्वागत है। मैं राहुल तोमर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना जल संधि क्या होती है, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण जल संधि को विस्तार से जाना। आज हम जानेंगे एशिया की महत्वपूर्ण जल संधि को। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एशिया की महत्वपूर्ण जल संधि: हॉर्मुज जल संधि, पाल्क जल संधि, मलक्का जल संधि, सोना जल संधि, ताइवान जल संधि, कोरिया जल संधि, सुसीमा जल संधि, सुगारू जल संधि और सोया जल संधि। आइए अब एक एक जल संधि को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्मुज जल संधि की। अगर आप मैप में इस लोकेशन को देखो तो आपको पता चलेगा ये वाला जो पेनिनसुला है, प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और इसका नाम है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप के अगर आप ईस्टर्न साइड देखो तो यहां पे आपको दिखाई देगी फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी के अगर आप ईस्ट और नॉर्थ साइड अगर आप देखोगे, यहां पे एक कंट्री है ईरान, और फारस की खाड़ी के अगर आप देखोगे साउथ ईस्ट तो यहां पे एक कंट्री मिलेगा यूएई, और ये वाली जो आपको खाड़ी दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है ओमान की खाड़ी। यानी कि अगर हॉर्मुज जल संधि की बात की जाए तो ये जल संधि जो है आपकी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। किसे जोड़ती है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। साथ ही साथ ये सेपरेट करती है ईरान को यूएई से। ये जल संधि इतनी महत्वपूर्ण है कि विश्व के टोटल ऑयल कंजम्पशन का 25% ऑयल यहां से ही ट्रेड किया जाता है। आइए मैप में इस जल संधि को देखते हैं। यहां पे ये है आपकी फारस की खाड़ी, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान। यहां पे कंट्री हो गया ईरान, और यहां पे हो गया आपका यूएई। अब देखते हैं कनेक्टिंग किन वाटर बॉडी को करती है। फारस की खाड़ी को करती है ओमान की खाड़ी से, और डिवाइड किन्हें करती है? ईरान को यूएई से। देखो हमेशा याद रखना आप, जो हॉर्मुज जल संधि है वो किन किन दो जल राशि को आपस में जोड़ेगी? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। और किन लैंडमास को आपस में सेपरेट करेगी? वो है ईरान और यूएई। नेक्स्ट आती है आपकी पाल्क जल संधि। मैप में अगर आप ये वाली लोकेशन देखो, तमिलनाडु और श्रीलंका के यहाँ पे, तो आपको पता लगेगा ये जो है ये है तमिलनाडु, और ये है आपका यहाँ पे श्रीलंका। आइए मैप में देखते हैं। यहां से ये स्टेट तो है आपका तमिलनाडु, और ये है आपका श्रीलंका, और श्रीलंका की डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये जाफना डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे ये दिखाई दे रही है आपको, ये है पाल्क की खाड़ी, और यहां पे ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। यानी कि पाल्क जो जल संधि है ये कनेक्ट करती है आपकी पाल्क की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को, यानी कि कनेक्टिंग पाल्क बे टू बे ऑफ बंगाल। और डिवाइडिंग तमिलनाडु इंडिया को किससे करती है? श्रीलंका।
याद रहेगा ये पाल्क जल संधि किन दो जल राशि को आपस में जोड़ती है? एक तो पाल्क की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। और किन दो लैंडमास को अलग करती है? इंडिया और श्रीलंका। देखो यहाँ पे अगर आप ये देख रहे होगे, ये जो लोकेशन है इसे कहा जाता है धनुषकोडी। ये क्या जगह है? ये है धनुषकोडी। ये मेन लैंड इंडिया का ही पार्ट है। और यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, ये है मन्नार आइलैंड। अगर हम बात करें 1940, तो 1940 में यहां से यहां तक का रेलवे ट्रैक था पूरा, जो कोलंबो जाता था। 1964 में एक साइक्लोन आया था जिससे धनुषकोडी को पूरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसके बाद वो रेलवे ट्रैक भी डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद से अब तक का यहाँ पे कोई भी रेल नहीं चलाई गई। यानी कि अगर हम पहले बात करें तो पहले इंडिया से सीधे मद्रास से यानी कि चेन्नई से श्रीलंका सीधी ट्रेन चलती थी। आज ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और ये ही है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये धनुषकोडी से मन्नार आइलैंड तक का, इसी को कहा जाता है राम सेतु। और अगर हम बात करें पाल्क जल संधि की, यहाँ पे हमारे यहाँ 1755 में गवर्नर आए थे मद्रास के, रॉबर्ट पाल्क। तो उन्हीं के नाम पे इस जल संधि का नाम रखा गया पाल्क जल संधि। मेन बात यहाँ पे ये है, पाल्क जल संधि कनेक्ट किन किन चीजों को करती है? पाल्क की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। और डिवाइड किन लैंडमास को करती है? तमिलनाडु और श्रीलंका को। नेक्स्ट आती है मलक्का जल संधि। अगर आप मैप में ये वाली लोकेशन देखो, तो ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये तो है आपका मलेशिया, और नीचे ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको अंडमान सी, और यहाँ पे है साउथ चाइना सी। यानी कि ये कनेक्ट करती है अंडमान सी को साउथ चाइना सी से, और सेपरेट करती है मलेशिया को सुमात्रा से। आइए मैप में देखते हैं। ये है आपका अंडमान सी, इधर ये है आपका साउथ चाइना सी। यानी कि कनेक्टिंग की अगर हम बात करें, कनेक्टिंग करती है अंडमान सी को किससे कनेक्ट करती है? साउथ चाइना सी। और डिवाइड किन्हें करती है? मलेशिया को करती है सुमात्रा। देखो ये आइलैंड जो है आपका, यही आइलैंड है आपका सुमात्रा आइलैंड। देखो ये है आपका मलेशिया, ये हो गया सुमात्रा। दोनों लैंड मास को अलग किया इसने, और किन किन वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट किया? अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ती है। देखो आपकी मलक्का जल संधि की अगर हम बात करें, विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, 890 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस जल संधि की। ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विश्व की सबसे बिजी जल संधि में भी ये आती है, क्योंकि पूरे के पूरे विश्व का 30% ट्रेड जो है, 30% ट्रेड जो है वो इसी जल संधि से होकर जाता है। जैसे अगर हम चाइना से कोई इंपोर्ट करते हैं तो वो मलक्का स्ट्रेट से ही इंडिया में आएगा, या इंडिया से कोई भी अगर हम सामान इंडोनेशिया या चाइना या जापान इन देशों में अगर एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी मलक्का स्ट्रेट से ही जाता है। तो इसलिए विश्व की सबसे बिजी जल संधि की बात करें, सबसे लंबी जल संधि की बात करें, और विश्व का 30% ट्रेड इसी जल संधि से होकर चलता है। तो ये कनेक्ट किन किन वाटर बॉडी को आपस में करती है? अंडमान सी को साउथ चाइना सी से, और साथ ही साथ डिवाइड करती है लैंडमास को मलेशिया को आपका सुमात्रा। सुमात्रा किसका हिस्सा है? आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट आती है आपकी सोना जल संधि। मैप में आप इस लोकेशन को अगर आप देखो, तो अभी अभी हमने ये देखा था, ये वाला कौन सा था आपका आइलैंड? सुमात्रा। और ये आइलैंड है नीचे जावा। आगे देखते हैं मैप में। ये है आपका सुमात्रा और ये है आपका जावा।
इधर ये आपको दिखाई दे रहा है जावा सी, और इधर है ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर। यानी कि हिंद महासागर को कनेक्ट करती है जावा सी से, और दो लैंडमास है जावा को अलग करती है सुमात्रा से। यानी कि कनेक्टिंग किसे करती है? आपका इंडियन ओशन टू जावा सी, और डिवाइडिंग सुमात्रा और जावा से। याद रहेगी ये जल संधि। सोडा जल संधि की अगर हम बात करें, ये सेपरेट किनको करती है? सुमात्रा आइलैंड को जावा आइलैंड से, और जोड़ती किन्हें है? आपका इंडियन ओशन को जावा सी से। नेक्स्ट बात करते हैं ताइवान जल संधि। मैप में अगर ये वाली आप लोकेशन देखो तो ये कंट्री है आपका ताइवान, जिस पर चाइना ब्लेम करता है। ये है मेनलैंड चाइना। इधर अभी हमने देखा था साउथ चाइना सी, और इधर है ये ईस्ट चाइना सी। यानी कि ताइवान जल संधि साउथ चाइना सी को जोड़ती है ईस्ट चाइना सी से, और सेपरेट करती है ताइवान को चाइना से। मैप में देखते हैं, ये है आपका ताइवान, और इधर है ये चाइना। नीचे अगर आप देखोगे, ये है साउथ चाइना सी, और ये है ऊपर ईस्ट चाइना सी, और यहां पे ये है ताइवान जल संधि। यानी कि कनेक्ट किसे कर रही है? साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी से, और सेपरेट किन दो लैंडमास को करती है? चाइना को ताइवान से। यानी कि कनेक्टिंग ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करती है साउथ चाइना सी से, और डिवाइडिंग करती है चाइना को ताइवान से। याद रहेगी। ताइवान जल संधि अगर हम बात करें, किन दो जलराशि को आपस में जोड़ती है? साउथ चाइना सी को जोड़ती है ईस्ट चाइना सी से, और सेपरेट करती है चाइना को ताइवान से। नेक्स्ट आती है आपकी कोरिया जल संधि। मैप में अगर आप ये वाली लोकेशन आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, ये है कोरिया प्रायद्वीप, कोरियन पेनिनसुला, जिस पर दो कंट्री है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा, ये है आपका जापान। तो मैप में देखते हैं इस जल संधि को। देखो, ये है आपका साउथ कोरिया, इधर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा आइलैंड जो है, इसका नाम है सोशिमा आइलैंड। किसका है? जापान का। और यहां पे आप देख रहे हो, ये है सी ऑफ जापान, और यहां पे कौन सा सी है? ईस्ट चाइना सी। यानी कि कोरिया जल संधि ईस्ट चाइना सी को जोड़ती है सी ऑफ जापान से, जापान सागर से, और सेपरेट किन्हें करती है? साउथ कोरिया और सुशिमा द्वीप को। यानी कि कनेक्टिंग की अगर हम बात करें, सी ऑफ जापान तो ईस्ट चाइना सी, और डिवाइडिंग करती है ये आपकी साउथ कोरिया टू सुशिमा जापान।
सुशिमा द्वीप जापान। देखो कई सारे जियोग्राफिकल सोर्स हमें ये भी बताते हैं कि कोरियन स्टेट जो है येलो सी को कनेक्ट करती है किससे, आपकी सी ऑफ जापान से। बट एक्चुअल में जो मेजर सोर्स है वो हमें बताते हैं कि ये जोड़ती है ईस्ट चाइना सी को सी ऑफ जापान से। याद रहेगी, यानी कि जो आपकी कोरिया जल संधि है वो किन दो जलराशि को आपस में कनेक्ट करती है, वो कनेक्ट करती है सी ऑफ जापान को आपका ईस्ट चाइना सी से, और सेपरेट करती है सुशिमा द्वीप को किससे, साउथ कोरिया से। नेक्स्ट देखते हैं सुशिमा जल संधि। अभी हमने देखा था सुशिमा द्वीप यहां पे था इस लोकेशन पे। अगर हम सुशिमा द्वीप की बात करें वो किस लोकेशन पे था, इस लोकेशन पे। आइए मैप में देखते हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सुशिमा द्वीप। इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये जापान का एक द्वीप है क्यूशू। क्यूशू आइलैंड, ये जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम है क्यूशू आइलैंड। अब देखो सुशिमा के अगर हम बात करें वेस्टर्न साइड, तो ये जो वेस्टर्न चैनल दिखाई दे रहा है यही क्या है, आपकी कोरिया जल संधि है। इस तरफ अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रही है सुशिमा जल संधि, यानी कि ये भी किसे कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सा है, सी ऑफ जापान, और यहाँ पे कौन सा है, ये ईस्ट चाइना सी। यानी कि सुशिमा जल संधि किसे कनेक्ट कर रही है, आपकी ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करती है सी ऑफ जापान से, और सेपरेट करती है सुशिमा द्वीप को क्यूशू द्वीप, जो दोनों किसके हैं, आपके जापान के, यानी कि कनेक्टिंग किसे करती है, आपकी सी ऑफ जापान टू ईस्ट चाइना सी, और डिवाइडिंग डिवाइडिंग करती है सुशिमा आइलैंड, जापान का ही है, को क्यूशू, ये भी किसका है, जापान का। याद रखना जो सुशिमा जल संधि है वो किसे आपस में कनेक्ट कर रही है, जापान सागर को किससे, ईस्ट चाइना सागर से, और सेपरेट किन्हें करती है, सुशिमा द्वीप को क्यूशू द्वीप, जो दोनों किसके हिस्से हैं, आपके जापान के। कई बार आपको सुशिमा द्वीप तो आप हमेशा ही याद रखना, क्योंकि एक पैसिफिक ओशियन में सुशिमा एक करंट भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट करंट है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट आता है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि, आप मैप में ये वाली लोकेशन अगर आप देखोगे ये पूरा क्या है, जापान, और ये जापान का कौन सा आइलैंड है, ये है होकाइडो, और नीचे कौन सा है, ये होन्सू। मैप में देखते हैं इन दोनों को। देखो ये वाला जो जापान का आइलैंड है ये है होकाइडो, और ये आइलैंड जो आपको दिखाई दे रहा है ये है होन्सू। जापान का सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है होन्सू, इंपॉर्टेंट है, जापान की कैपिटल जो टोक्यो वो भी होन्सू आइलैंड पर ही है। इधर जो है ये जो ओशन दिखाई दे रहा है ये पैसिफिक ओशन, और इधर तो हम जानते ही है क्या है, ये सी ऑफ जापान। यानी कि सुगारू जल संधि आपस में कनेक्ट करती है किसे, आपकी जापान सागर को प्रशांत महासागर से तो कनेक्ट करती है, और सेपरेट किसे करती है, आपकी होकाइडो द्वीप को होन्सू द्वीप से, दोनों किसका हिस्सा है, जापान का, यानी कि कनेक्टिंग सी ऑफ जापान टू पैसिफिक ओशन, और डिवाइडिंग किसे कर रही है,
होकाइडो को डिवाइड करती है होन्सू। दोनों किसका है? आपके जापान के। याद रहेगा, सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और होकाइडो और होन्सू द्वीप को अलग करती है। दोनों किसके हैं? जापान के। नेक्स्ट आती है आपकी सोया जल संधि। सोया जल संधि आपको यहाँ पे इस लोकेशन पे आपको मिलेगी। अभी अभी हमने देखा कौन सा द्वीप था? होकाइडो। अब मैप में देखते हैं इसे। देखो ये तो होकाइडो किसका हो गया? आपका जापान का। यहाँ पे है साखालिन आइलैंड। ये जो है ये आपको दिख रहा है साखालिन आइलैंड, ये है आपका रसिया का। साखालिन आइलैंड। इधर ये अगर आप देखोगे ये है सी ऑफ जापान। यहाँ पे क्या है? ये सी ऑफ जापान। इधर अगर आप सी को देखोगे, यहाँ पे है अकोस्टक सी। ये कौन सा है? अकोस्टक सी। यानी कि जो आपकी सोया जल संधि है ये कनेक्ट करती है आपकी सी ऑफ जापान को अकोस्टक सी से और सेपरेट करती है रसिया को जापान से। यानी कि कनेक्टिंग किसे कर रही है आपकी? ये सी ऑफ जापान वो किससे कर रही है? अकोस्टक सी। सेपरेट किसे करती है? यानी कि डिवाइडिंग कर रही है ये रसिया। और रसिया का भी कौन सा आइलैंड है? सखालिन आइलैंड। और जापान। और जापान का कौन सा आइलैंड अभी अभी हमने देखा था? होकाइडो। तो यानी कि अगर हम सोया जल संधि की बात करें, ये जोड़ती है जापान सागर को अकोस्टक सागर से और सेपरेट करती है आपका सखालिन द्वीप जो रसिया का हिस्सा है और जापान के आइलैंड होकाइडो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।